कांग्रेस की हठ धर्मी और उसकी साजिशों से अखिलेश यादव ने हटा दिया पर्दा, कर दिया वो खुलासा जिसने सियासी तस्वीर को कर दिया पाक साफ। कांग्रेस पर्दे के पीछे से खेल रही थी सपा के साथ बड़ा खेल और सपा को दिखा रही थी नीचा। पूर्व सीएम को जब हुई जानकारी तो सब रह गए दंग और खुलासा करना बेहतर समझा। गठबंधन धर्म का पालन तो कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं और अब साथी दलों के खिलाफ कर रही है ऐसा काम। सियासी जानकार भी बोले सावधान रहें तो अच्छा है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। पूरे देश में महज कुछ एक गिने चुने राज्यों में इस पार्टी की सरकार बची है और ले देकर वो सरकार चल रही है। अगर आज विधायक चाहे तो पार्टी से बागी हो सकते हैं, लेकिन अपने घर को मजबूत करने की बजाय कांग्रेस पार्टी विरोधी दलों के साथ साजिशों का खेल खेल रही है और साथी दलों को गठबंधन में सम्मान देने की जगह उन्हें कमजोर करने और नीचा दिखाने में लगी है। यकीन नहीं आता तो सपा को ही ले लीजिए। अब सपा चीफ अखिलेश यादव ने खुद इस राज से पर्दा हटाया है और ऐसा हल्ला बोल किया है कि कांग्रेस पार्टी भी सन्न रह गई। गठबंधन में होने के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। दोनों दलों के बीच 3 राउंड की बैठक हो चुकी है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले हमें अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं। अखिलेश यादव ने खबरिया चैनल से खास बातचीत में यूपी की राजनीति और गठबंधन को लेकर खोलकर बात की। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि क्या जब राहुल गांधी की यात्रा यूपी में आएगी तो वो उसमें शामिल होंगे, इस पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी वाले भी मुझे अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते और कांग्रेस वाले भी अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं। यही समाजवादियों का रास्ता है। यूपी में अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उस पार्टी को लेकर नेताजी के समय से हमारा राजनीतिक व्यवहार कायम रहा है। वो व्यवहार अमेठी रायबरेली में आगे तक भी कायम रहेगा। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही बड़े दल छोटे दल आपस में मिलकर तय कर लेंगे कि किसको कहां चुनाव लड़ना है। प्रत्याशी इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रत्याशी का अपना भी वोट होता है। पहले ही पता चल जाता है कि ये टिकेगा या नहीं, क्योंकि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए ये जरूरी है कि हमारा प्रत्याशी मजबूत हो। अमेठी में राहुल गांधी की हार पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह तो केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव हार गए थे लेकिन डेप्यूटी सीएम बन गए। लोकतंत्र में हार जीत तो चलती रहती है, बहुत से लोग हारते हैं। डिम्पल भी चुनाव हार गई थी, फिर वो निर्विरोध जीत गई थी। लोकतंत्र में ये सब चलता रहता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने इंडिया गठबंधन बनाया है। पिछले चुनाव में भी हम सब अलग अलग लड़े थे। बीजेपी की सरकार ने अगर अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी नहीं की होती, पैसे की ताकत से लोगों को गुमराह नहीं किया गया होता और मीडिया चैनल्स ने थोड़ा सा भी साथ दिया होता तो यूपी में समाजवादियों की सरकार होती। सबसे बड़ी बात, अगर दिल्ली वाले यूपी में ना आते तो यूपी वाले तो चुनाव हार ही गए थे। अखिलेश यादव ने एक एक पहलू पर बात की और हर विरोधी को लेकर बात की, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर जो उन्होंने कहा उसने सबको हैरान कर दिया। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या है और कांग्रेस पार्टी का अगर यही हाल रहा तो फिर गठबंधन का टिकना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया है।